हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आंसर क्लासेस। तो आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। जिस बुक को मैं आपको पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, जिसको रेफ़र कर रहा हूँ, वो है एम एल अग्रवाल। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक्स के साथ समझेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट दिस रिफ्लेक्शन मीन्स। बिकॉज देखो क्या है कि आपको ये जो रिफ्लेक्शन को समझना है ना, ये रिफ्लेक्शन को आपको समझना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ लिंक करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हो सकता है कि आपको इस चैप्टर का नाम कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके भी मिल जाए। अल्टीमेटली समझना ये है कि रिफ्लेक्शन जो कि हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे हैं वो एसोसिएटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पर पूरा फोकस करेंगे, इसको अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी इस लेक्चर के लिए हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली व्हाट दिस रिफ्लेक्शन मीन्स एंड हाउ वी शुड अप्रोच फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। सो नाउ हम लोग फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली चीज़ आपको जो समझनी है इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रिफ्लेक्शन को समझने के लिए, वो है कार्टेशियन सिस्टम। कि कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है। आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम होता है तुम्हारा जिसमें दो नंबर लाइंस होती हैं। ध्यान क्या रखना है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है, टू नंबर लाइंस। टू नंबर लाइंस, पहली चीज़ ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। फिर दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर, ऐसे लिख दो आप, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे। और तीसरी चीज क्या समझ में आनी चाहिए आपको, तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट, या फिर जीरो बोल दो या फिर ओरिजिन बोल दो। ओरिजिन समझ में आ रहा है, अभी दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, तो जरा हम लोग इसको एक बार बना लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कैसे होने वाला है, ठीक है। सो देखो क्या है कि हम लोग इसमें एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। और एक दूसरी लाइन भी हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, कुछ इस तरीके से हमने ये दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ड्रॉ कर दी। देखो स्टूडेंट्स क्या है ना कि ये जो अभी आपने ड्रॉ किया हुआ है, इससे हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं इससे हम लोग बनाएंगे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। जैसे कि ये एक नंबर लाइन है, आप लोग इसको इस तरीके से समझो कि ये आपकी क्या है, एक नंबर लाइन है। ये पूरी एक नंबर लाइन हो गई, ये पूरी एक नंबर लाइन हो गई। तो पहला काम तो ये समझ में आ गया कि टू नंबर लाइंस, ठीक है। दूसरा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये 90 डिग्री बनाएंगे एक दूसरे के साथ, ये भी समझ में आ गया। और तीसरी चीज़ क्या है, क्योंकि नंबर लाइन है ना, तो नंबर लाइन में आपको पता है कि जैसे यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से करके ये नंबर लाइन चलेगी। इधर इसका नेगेटिव आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5। सेम ऐसे ही ये ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है आपकी एक्स एक्सिस। ये कौन सी लाइन है? एक्स एक्सिस। हमारे कन्वेंशन के लिए हमने इसको एक्स एक्सिस लिया हुआ है, सारी बुक्स में इसको एक्स एक्सिस यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो लाइन है ये क्या है, ये है वाई एक्सिस।
ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी तरीके से हो। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर हायर लेवल के जब आप स्टडीज़ कर रहे होगे तो हो सकता है कि वो एक्सेस का नाम चेंज कर दें या फिर इसको इस तरीके से करके शो कर दें कि इधर एक्स और इधर वाई। बट अभी के लिए फॉर कन्वेंशन एंड फॉर स्टडीज़ इन क्लास 10th और अप टू क्लास 11th 12th भी, ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगी इसको हम लोग एक्स एक्सेस मानते हैं और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सेस मानते हैं। समझ में आ गया। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि नंबर लाइन है, तो अगर ये नंबर लाइन है तो ये जो साइड है ये है पॉजिटिव का, ये है पॉजिटिव का और ये एक्स एक्सेस हो गया। टुवर्ड्स दिस साइड ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। टुवर्ड्स दिस साइड ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो साइड होगी बिलो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। आपने ये देख लिया कि जो हॉरिजेंटल है ये है आपकी एक्स एक्सेस, जो वर्टिकल है ये है वाई एक्सेस। देखो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, आप एक चीज़ इसको भी समझो कि हम लोगों को ना इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, हम लोग क्यों इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम लोग क्यों समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, क्यों समझते हैं। सो एग्जैक्टली क्या है ना, मान लो कि ये कोई एक रूम है, ये कोई एक रूम है, ठीक है। ये मान लो ये आपका कोई रूम है, इस रूम में पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई एक चेयर रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक चेयर रखी हुई है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया है, इस पॉइंट को मैंने ए लिख दिया है। ए पॉइंट पे आपने कोई चेयर रखी हुई है और इस रूम का गेट इधर है, ठीक है। सो आपको किसी को भी डायरेक्शन देनी है, लेट सपोज आपको किसी को भी कोई डायरेक्शन देनी है, कोई ऐसी डायरेक्शन देनी है कि वो आंख बंद करके भी अगर चले तो वो कुछ हद तक या फिर कुछ आइडिया से वो यहाँ पे पहुँच जाए, इस पॉइंट पे पहुँच जाए। तो आप उसको कुछ इस तरीके से गाइड कर सकते हो कि मान लो ये जो आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर होगा, ये मान लो कि ये ओरिजिन है, तो यहाँ से आप 2 स्टेप्स चलना, 2 स्टेप्स चलने के बाद फिर आप 1 स्टेप 2 स्टेप फॉरवर्ड चलोगे, तब जिस पॉइंट पे आप पहुँचे हुए होगे वो पॉइंट है ए, वहाँ पे एक चेयर रखी हुई है। बात समझ में आ रही है अभी। सो मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एक प्लेन को अगर आप इस तरीके से किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान करके कुछ सेगमेंट्स में अगर आप बांट देते हो, तो आप उस प्लेन के इंडिविजुअल पॉइंट को किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हो कि देखो भाई, अगर आप इस पॉइंट से मान लो यहाँ पे ये 1 2 3 पे आप चलें और फिर 1 2 3 4 कदम आगे गए तो यहाँ पे एक पॉइंट है बी, तो अल्टीमेटली फिर वो बी पॉइंट पे ही पहुँचेगा। ऐसा नहीं कि पूरे रूम के कहीं पे घूम रहा है। और अभी तो मैंने ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, ठीक है, बहुत एक छोटा सा रूम हमने एज्यूम किया। बट अगर ये बहुत बड़ा प्लेन हो जाए, मान लो कोई एक सिटी हो जाए, मान लो कोई ये पूरा एक कंट्री हो गया या फिर पूरा ग्लोब हो गया, सो हम लोग उस पूरे प्लेन को, उस पूरे ग्लोब को कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइंस में कन्वर्ट कर देंगे, सो दैट कि हम लोग किसी को भी एक स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में बता सकें कि हाँ भाई आपको उस पॉइंट पे जाना है या फिर मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ। तो अभी आपको समझ में आ गया। इवन यू आर यूजिंग दी गूगल मैप, और वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, वो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। समझ में आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। आपके पास सिर्फ बेसिक्स हैं कि तभी कि इतना है कि आप बस इसको समझ जाओ अभी, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, कार्टेशियन सिस्टम में हमारे पास 2 एक्सेस है, एक है एक्स एक्सेस और एक है वाई एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस पे मान लो अगर मैं कोई एक पॉइंट ले रहा हूं, लेट सपोज मैंने इसको जरा हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, मान लो कि मैंने यहां पे कोई एक पॉइंट लिया हुआ है, इस जगह पे पर्टिकुलरली एक पॉइंट लिया ए। तो इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मतलब इस पॉइंट को हम लोग स्पेसिफाई कैसे करेंगे, तो हम लोग इस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे कि एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे। समझ में आ रहा है। तो एक्स एक्सिस पे मान लो जो भी आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 आ रही है, तो आप यहां पे लिख दोगे 5 कॉमा, फिर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे y एक्सिस पे 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ गया बाय चांस है कि हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब पहला जो पॉइंट आप लिख रहे हो वो लिखते हो आप x का, बात समझ में आ रही है अभी। और जो दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिख रहे हो, किसी भी एक पॉइंट को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको शो करने के लिए,
उसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हो वो होता है y का। समझ में आ रहा है? एंड दीज पॉइंट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय मेकिंग परपेंडिकुलर, क्या? परपेंडिकुलर ऑन रिस्पेक्टिव एक्सेस। भाई अगर आपको x फाइंड करना है तो x एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, y फाइंड करना है तो y एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। इस तरीके से आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अच्छा, अब ये जो x इंटरसेप्ट होता है ना, तो ये एक्सेस एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आपका ये जो x आ रहा है, ये जो x आ रहा है, ये x कहाँ से आ रहा है? तो ये x इंटरसेप्ट है, ये x एक्सेस इंटरसेप्ट। समझ में आ रहा है? मतलब आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो वो हो गया एक्स एक्सेस इंटरसेप्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एब्सेसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सेसा। समझ में आ रहा है अभी? एक्स एक्सेस के पॉइंट को क्या बोलते हैं? एब्सेसा बोलते हैं। और जो वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट होता है, क्या जो y है वो क्या है? y एक्सेस इंटरसेप्ट। और ये जो y एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट। मान लो अगर मैंने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज y इज 5, तो आप आंसर दोगे 5। चलो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया। तो B पॉइंट के आप अगर इंटरसेप्ट्स को लिखोगे तो x एक्सेस पे जो इंटरसेप्ट है वो है 1 और 2, तो मतलब यहाँ पे लिखोगे आप 2, कॉमा x y एक्सेस पे कौन सा है? तो y एक्सेस पे है 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। अब मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द एब्सेसा ऑफ पॉइंट B, तो आप बोलोगे 2। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँगा व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, तो आप बोलोगे 4। यहां तक समझ में आ रहा है? अभी यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। तो अब जब किसी एक पॉइंट को स्टैब्लिश करने के लिए, किसी एक पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए हम लोगों को दो इंटरसेप्ट्स चाहिए, एक एक्सेस वाला और एक वाई एक्सेस वाला। और पहले किसको लिखते हैं? पहले लिखते हैं एक्स एक्सेस वाले को। ये ध्यान रखना कि द फर्स्ट coordinate which is written for specifying any point on the Cartesian system is the intercept on the x axis। जो फर्स्ट वाला होगा वो कौन सा होगा? x एक्सेस का इंटरसेप्ट होगा। इसको अपने दिमाग में बैठा लो। कई बच्चे बार बार ये गलतियां करते हैं। मैं क्लास में टेस्ट लेता हूँ, जब भी कॉपीज चेक कर रहा हूँ तो बार बार ये गलतियां दिखती हैं कि वो पहला पॉइंट वो y एक्सेस वाले को लिख देंगे। कभी उनको लगता है कि कुछ भी मेंशन कर दो, ऐसा नहीं चलता है। ठीक है, मैथ्स है, मैथ्स इज फॉर्मुलेटेड एंड रूल्ड। भाई कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ रूल्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तब जाकर के करेक्ट आंसर आता है। समझ में आ गया अभी? ठीक है। सो अब ये जो दोनों हैं एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट्स को जब आप मिलाओगे, मान लो अगर ये कोई पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट जिसका आपने यहां पे लिखा एब्सेसा और लिखा आपने ऑर्डिनेट, तो ये जो पूरा जो ये दोनों को मिला करके जो बन रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। ये जो दोनों को मिला करके बनता है, मतलब ये x, y के फॉर्म में जो आप लिख रहे हो, इस पूरे को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। यहां तक समझ में आ गया? और इसी वजह से जो भी अभी हम लोग कर रहे हैं ये पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। समझ में आ गया? अभी इन चीज़ों के बारे में हो सकता है कि आपने क्लास 9th में थोड़ा पढ़ा हुआ हो, चीज़ें थोड़ी याद भी आ रही होंगी। नाउ अब ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके चीज़ों को समझना। मैंने आपको अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, ये जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो पार्ट था। अच्छा, आपको मैंने एब्सेसा बता दिया है, ऑर्डिनेट बता दिया है। ठीक है, आपको ये भी बता दिया है कि कौन सा साइड नेगेटिव है, कौन सा साइड पॉजिटिव है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया है।
नेक्स्ट जो हमारे लिए है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। अब जो टॉपिक्स अब शुरू हो रहे हैं ये है प्रॉपर कोर ऑफ दिस चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए ना थोड़ा सा फिजिक्स में चलते हैं ज़रा, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है ना। और हम लोग समझेंगे इस रिफ्लेक्शन को एज्यूम करके, एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूमिंग रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन मिरर, इन अ प्लेन मिरर। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात चल रही है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें? वो हो रहा है आपका किसी प्लेन मिरर में, ठीक है। सो अब आपको एक चीज़ ये अच्छे से पता है कि प्लेन मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज कितनी दूरी पे बनती है? इमेज इज प्रोड्यूस्ड एट अ डिस्टेंस एट विच और एट अ डिस्टेंस ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब क्या हुआ कि मान लो ये कोई मिरर है, ये कोई एक मिरर है, आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर ये ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज इसके अंदर आपको दिख रही है, तो वो कितनी दूरी पे दिखेगी? वो भी आपको 10 मीटर की डिस्टेंस पे दिखेगी। तो ये है इसका मीनिंग। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज formed at the same distance at a distance in the mirror at equal to distance of object outside the mirror, outside the mirror, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि these distances are measured perpendicular to the mirror। क्या? These distances are measured perpendicular to the mirror। ये चीज समझो जरा। अभी मैंने सीधे सीधे जो प्लेन मिरर था ना उसी के बारे में मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होना है। आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि जो भी पॉइंट होगा या लाइन होगा उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि वो एक मिरर है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं वो डायरेक्टली मिरर वाली लिखी हैं, ताकि आप लोग आराम से कोरिलेट कर लो, ठीक है। और अभी लगभग 5 से 10 मिनट में ना ये चीज़ें एकदम आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं, ठीक है, कि इस पूरे चैप्टर में क्या होने वाला है। इवन आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से दिमाग में फिट होने वाली चीज़ें। बस आप आराम से पेशेंस के साथ इसको जरा फोकस करो अभी। सो देखो यहाँ पे अभी हमने लिखा है दीज डिस्टेंसेस आर मेजर परपेंडिकुलर टू दी मिरर। अगर परपेंडिकुलर टू द मिरर है तो इसका मतलब कि मिरर इज द मिड पॉइंट, मिरर इज प्रेजेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यही तो होगा ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग क्या लिखेंगे कि मिरर लाइन, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, क्या? मिरर लाइन और पॉइंट is present at mid of point, given point and its image, given point and its image। ये चीज समझनी है भाई साहब। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है, ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पे है तो उसकी इमेज भी 10 मीटर पे बन रही है, इसका मतलब मिरर कहां पे? मिरर तो भाई उन दोनों के बिल्कुल बीच में है।
तो जब रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करेंगे तो अगर किसी लाइन में या किसी पॉइंट पे अगर हम लोग रिफ्लेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो लाइन या वो पॉइंट कहाँ प्रेजेंट होगा? एट द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन पॉइंट एंड द इमेज। समझ में आ गया? अभी इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं जरा। और ये जो पहला पॉइंट है इसको तो हमने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। नाउ अब जो हमको समझना है वो है रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक इसमें एक चीज़ और है, ये है तुम्हारा क्या? इनवेरिएंट पॉइंट। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है इसको एक बार समझ लो ज़रा, ठीक है। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है? इनवेरिएंट पॉइंट देखो क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट है पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ठीक है। आप इसको ऐसे करके समझ लो कि पॉइंट ऑन लाइन। मान लो मैं किसी एक लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, और एक्स एक्सिस पे ही कोई पॉइंट प्रेजेंट है, तो वो कैसा पॉइंट हो जाएगा? वो इनवेरिएंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इनवेरिएंट पॉइंट, ठीक है। अब मान लो अगर मैं वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई मतलब ये वाई एक्सिस हो गया आपका, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट है ए, तो पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस के लिए ए जो है वो इनवेरिएंट पॉइंट है, वाई एक्सिस के लिए नहीं है ये। और वाई एक्सिस के लिए ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इस वाई एक्सिस के लिए इनवेरिएंट पॉइंट है, बट एक्स एक्सिस के लिए नहीं है। समझ में आ रही है अभी? मतलब वो जो पॉइंट है वो उसी पर्टिकुलर एक्सिस से प्रेजेंट होना चाहिए जिस एक्सिस की आप बात कर रहे हो, तब वो उस पर्टिकुलर एक्सिस या फिर उस पर्टिकुलर लाइन के लिए वो इनवेरिएंट हो जाएगा। दूसरी लाइंस या दूसरे एक्सिस के लिए वो इनवेरिएंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो इनवेरिएंट का मतलब पॉइंट ऑन लाइन, जिस लाइन की आप बात कर रहे हो अगर उसी लाइन पे पॉइंट प्रेजेंट है तब हम लोग उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इनवेरिएंट पॉइंट बोलेंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन दी एक्स एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, पूरे फोकस के साथ जरा इधर ध्यान दो। अब अपना कोर ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो टॉपिक है अपना क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। इन एक्स एक्सिस ये समझना है आपको, ठीक है। फिर तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कार्टेशियन सिस्टम को बनाते हैं। ज़रा एक छोटा सा मैं कार्टेशियन सिस्टम बना रहा हूँ। ये मान लो कि अपने पास एक कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव एक्स होगा, ये वाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस वाई लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी शो करते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आपको भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितना गैप ये है उतना ही गैप होना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट्स के बीच में भी, ठीक है। इक्वल गैप्स पे आप पॉइंट्स को बनाओगे, ठीक है। तो ऐसा आगे देखते हैं ज़रा। यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो मैंने, चलो यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया मैंने, ये पॉइंट है ए। अब मुझे इस ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन फाइंड करना है एक्स एक्सिस में। तो आप क्या करोगे, इस एक्सिस को क्या एज्यूम कर लोगे कि ये आपका क्या है? मिरर है। समझ में आ गया? अच्छा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लो कि ये एक्स कॉमा वाई है। एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे ये जो आएगा इसका, ये मान लो कि ये एक्स है और ये मान लो इसका वाई है। कोई भी एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अच्छा, इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज मान लो इसकी जो इमेज, क्योंकि ये मिरर है ना, तो मिरर से मान लो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे है तो इसकी इमेज कितनी, मतलब अगर मिरर से ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये वाली मतलब ये वाई डिस्टेंस पे है, तो इसके अंदर भी ये वाई डिस्टेंस पे ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो मान लो मैं इसको ए डैश बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ इसको? ए डैश। और ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अब देखो क्या है कि जितनी डिस्टेंस ये इससे ऊपर थी, ऊपर कितनी थी, तो ये 1 2 3, तो ये अल्टीमेटली जो पॉइंट था y का वो 3 था, और x का जो था 1 2, तो x का ये 2 था। एग्जैक्टली ये जो पॉइंट था वो 2, 3 था, ठीक है।
अच्छा, अब ये एक्स एक्सेस आपका मिरर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि वी वांट टू फाइंड द रिफ्लेक्शन इन दी एक्स एक्सेस। सो एक्स एक्सेस बिहेव्स लाइक अ मिरर। उस मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस पे ये अगर 3 यूनिट्स ऊपर है तो उसके अंदर इसकी इमेज भी कितने हैं, 3 यूनिट्स नीचे बन जाएगी। अच्छा, अगर 3 यूनिट्स नीचे बनेगी तो ये -1, -2 एंड ये -3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। कौन सा आ रहा है, ये y का कोऑर्डिनेट है, इसलिए मैंने जगह छोड़ी है x कोऑर्डिनेट के लिए। अच्छा, तो बताओ x का क्या कोऑर्डिनेट आएगा, तो x का तो सेम ही है भाई, जो उसका यहाँ से भाई x पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सेम ही आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, जैसे 1 और ये 2, तो ये 2 था। तो आप इन दोनों के बीच में रिलेशन देखोगे अगर, कि पॉइंट और उसके इमेज के बीच में रिलेशन क्या बन रहा है, कि जब रिफ्लेक्शन हम लोग एक्स एक्सिस में चेक कर रहे हैं तो वो ये हो रहा है कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट है कि एक्स इंटरसेप्ट रिमेन्स सेम। क्या, एक्स इंटरसेप्ट रिमेन्स सेम, ठीक है। और y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट कैसे हो रहा है, विद चेंज्ड साइन, विद चेंज्ड साइन। न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू सेम है, बट साइन चेंज है। यहाँ पे 3 था और यहाँ पे -3 हो गया। और ये किसके लिए है, ये है फॉर इमेज, फॉर इमेज। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आपने बस एक ही केस बताया और एक ही केस पे हमें लग रहा है कि ये वैलिड होगा, बाकी और केसेस में चेंज होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ नहीं करना है आपको, हम लोग फटाफट एक दूसरा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, क्या पता उससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी आ जाए। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, मान लो, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा इसका -1, -2, -3 एंड चलो -3 के नीचे ही रख लेते हैं इस पॉइंट को। तो ये हो गया वो पॉइंट आपका। इस पॉइंट का मैं नाम लिख रहा हूँ B, और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले x एक्सिस का आएगा तो 1, 2, 3, तो ये -3, y वाला 1, 2, तो ये आ जाएगा -2, क्योंकि आप ऐसे करोगे तो -2 पे आ रहा है और ऐसे करोगे तो -3 पे आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे चाहिए इसकी इमेज इन x एक्सिस, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये जो x एक्सिस है ये एज अ मिरर बिहेव करेगा। अच्छा, वहाँ पे आपको मिरर बना करके शो नहीं करना है, वहाँ पे डायरेक्टली अपने को पॉइंट्स लिखने हैं। मैं तो मिरर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, आपको पेपर में ये सब नहीं बनाना है, ठीक है, आपको डायरेक्टली बस आंसर लिखना है। सो आप ये देखो कि अगर मैं इसकी इमेज बनाऊँगा तो इमेज इसकी जितनी यहाँ से यहाँ, मतलब जितनी x एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस है कितनी है, 2 यूनिट्स है, तो उतना ही आप ऊपर चले जाओ। 2 यूनिट्स में ऊपर चला गया, 1, 2, तो ये 2 यूनिट्स में ऊपर चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ गई आपकी B'। क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, पहले तो हम लोग x का लिखेंगे ना, 1, 2, 3, तो ये हो गया -3, फिर y का लिखेंगे तो y पे कितना आ रहा है, 1, 2, तो ये हो गया आपका +2। अब समझो, वापस आ जाओ इधर कि इमेज के लिए क्या चीज़ें हैं, x इंटरसेप्ट रिमेन्स सेम, तो भाई यहाँ पे जो पॉइंट था वो -3 था और इमेज में भी -3 आ रहा है, मतलब बात सही है। अच्छा, y इंटरसेप्ट विद चेंज्ड साइन, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है, b का -2 है और यहाँ पे +2 आ रहा है। अभी समझ में आया। तो ये है आपका x एक्सिस के लिए। आप बस इसको, ये जो पॉइंट है इसको फटाफट दिमाग में मेमोराइज कर लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन y एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को वीडियोस इफ़ेक्टिव लग रही हैं, हेल्पफुल हैं, तो मैंने सिमिलर सारे चैप्टर्स को सिमिलरली ऐसे ही मैंने पढ़ा करके एक कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, जो कि अपनी एप्लीकेशन नाथ सर क्लासेस पे मैंने प्रोवाइड किया है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट। क्लास 10th के आईसीएसई बोर्ड के लिए तीनों सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और सेम इसी तरीके से बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ आराम से पहले समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स को करते हैं। समझ में आ रहा है अभी? अगर आप लोगों को वो कोर्सेज को बाय करना है तो स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स के लिए उसका प्राइस सिर्फ 249 रुपीज़ है। थोड़ा सा टैक्स वैक्स लग करके हो सकता है ये 253 के अराउंड चला जाए, बट
द प्राइस फॉर स्टार्टिंग 1000 स्टूडेंट्स इज दिस मच। ठीक है, अगर आप लोगों को ये स्टडीज़ अच्छी लग रही हैं, वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप लोगों को लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत मतलब यूज़फुल रहेंगी बोर्ड्स के लिए, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बाकी अगर कोर्सेज को पूरा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, मतलब चैनल्स पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बट आपको अगर एक एक वीडियो देखनी है, एक एक चैप्टर पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ना है, तो फिर वो मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से उसको बाय कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखते हैं क्या है इसमें। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सेस। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सेस। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सेस। ठीक है भाई, तो अगर वाई एक्सेस में रिफ्लेक्शन होगा तब कैसा होगा उसको समझते हैं। और उसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा भाई? हमको चाहिए होगी क्या? एक लाइन। ये हो गया और ये हो गया। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो वाई एक्सेस है वो है कौन सा वाला? ये हो गया आपका पॉजिटिव साइड वाई, और ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया माइनस एक्स, और ये हो गया तुम्हारा एक्स। मेक श्योर कि आप भी जब भी अपना कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं तो उसमें एरोज होने जरूरी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि ये नंबर लाइन है एंड नंबर लाइन इज नॉट स्टॉप्ड। ठीक है, तो वो चलती रहती है, इनफाइनाइट तक जाती है, इस वजह से ये एरोज का होना जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है, तो सो रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन वाई एक्सेस, ये है हमारी वाई एक्सेस। सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे पहले कुछ मेंशन कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। मान लो मैंने एक पॉइंट लिया है यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नेम कर दिया मैंने ए। इससे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सबसे पहले हम लोग एक्स पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो 1 2 3 4 5, ये आ रहा है आपका 5, कॉमा वाई पे परपेंडिकुलर डालो तो वाई पे आ रहा है 2, तो 5 कॉमा 2। ठीक है, रिफ्लेक्शन किस में देखना है हमको? तो रिफ्लेक्शन, वी वांट द रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, सो ये है मिरर। और फिर यहाँ पे भी जरा मार्किंग कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, इसके बियॉन्ड भी ये जाएगा बट 5 तक सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो 1 2 3 4 5 यूनिट्स है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5 यूनिट्स है। तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारा कितना आ जाएगा? 5 यूनिट्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5, मतलब समवेयर अराउंड हियर, यहाँ पे वो इमेज बननी चाहिए। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, अच्छा, क्योंकि देखो जितना यहाँ से इसके आगे है उतना यहाँ से इधर होगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से शो कर लेते हैं। समझ में आ गया अभी? सुनाओ अब जरा इसके पॉइंट्स बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो -5 कॉमा, ये तो यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो ये -5 है क्योंकि ये एक्स एक्सेस का नेगेटिव है और ये वाई एक्सेस का पॉजिटिव है, तो ये वाई का हो जाएगा 2। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज द इंटरसेप्ट ऑफ वाई रिमेन्स सेम। ठीक है, आप जब इमेज बनाओगे इसमें, इस पर्टिकुलर केस में जो इमेज होगी उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्या? द वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स सेम, y intercept remains same, और x के साथ क्या होगा? x intercept changed its sign, x intercept क्या करेगा? अपना साइन चेंज कर देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे x का कितना है? 5 है, और यहाँ पे x का क्या है? -5 है। तो इन दोनों से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं? कंक्लूजन ये है कि जिस भी एक्सेस में, द एक्सेस इन विच वी वांट टू फाइंड द रिफ्लेक्शन, क्या?
एक्सेस in which we want to find reflection, its intercept remains same. Its intercept remains सेम बोल दो या फिर अनचेंज्ड बोल दो, अनचेंज्ड. while intercept of other axis changed its sign only. साइन चेंज करेगा, दूसरा वाला सिर्फ साइन चेंज करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू चेंज नहीं करेगा. समझ में आ रहा है अभी? ठीक है. अच्छा, बाई चांस अगर आपको ये आ जाए कि नहीं सर इसको हम लोग ना फॉर्मूले से कैसे फाइंड करेंगे वो बता दो अब. ठीक है, तो मान लो कि एक बार के लिए हम लोग इसको फॉर्मूले से फाइंड करने की कोशिश करते हैं जरा. उसके लिए चलो इसी में करके देखते हैं. और मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ. मैंने लेट सपोज यहाँ पे है 1 और यहाँ पे इसका 2 हो गया. तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया है. इस पॉइंट को मैं B बोल रहा हूँ और B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मान लेते हैं x, y. ठीक है. और यहाँ पे जो इसकी इमेज जो बनेगी B डैश की, उसको मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ ताकि अगर आपको प्रूफ करना हो या फिर समझना हो और अंडरस्टैंडिंग में जाना हो तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो. ठीक है, कैसे समझेंगे जरा उसको देखते हैं. ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x, y. अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका होगा, क्योंकि x तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए x, मान लो ये पॉइंट है M. इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो x का कोऑर्डिनेट है वो है 0, क्योंकि भाई ये है x एक्सेस. इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये x एक्सेस के साथ मिलते हुए जाएगी. और यहाँ पे जो पॉइंट है x एक्सेस का वो कितना है? 0 है. इसका मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 0, और y का अगर मैंने यहाँ पे y लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी कितना आ रहा है? y आ रहा है. क्योंकि देखो ये भी तो वही सेम डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर जो डाला है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना y डिस्टेंस हो जाएगी. इतना समझ में आ रहा है? सो सिंस दिस इज द मिड पॉइंट एंड वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? तो आपने क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला फॉर कार्टेशियन प्लेन. तो उसमें जो x होता है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. सो व्हाट वाज दिस x? दिस x वाज द x इंटरसेप्ट ऑफ द मिड पॉइंट. और इस पर्टिकुलर कंडीशन में इस x की वैल्यू है 0. सो 0 इज इक्वल्स टू x1 आप इसको मान लो x को, प्लस x2 यहाँ पे अल्फा को मान लो, अपॉन में 2 कर दो, तो ये यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा. तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा. 0 इक्वल्स टू x प्लस अल्फा. अब ये इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस x इक्वल्स टू अल्फा. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? -x आ रही है. कितनी? -x, कॉमा. बीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई बीटा की वैल्यू तो वही हो जाएगी ना जो यहाँ पे आ रही है. अगर आप सॉल्व करके भी देखना चाहो तो आप कर भी सकते हो. कैसे सॉल्व करेंगे इसको जरा देखो. यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? y है, y लिख देते हैं इज इक्वल्स टू, क्योंकि मिड पॉइंट में y की वैल्यू y है, और y1 इसको मान लो, तो y1 इज y प्लस y2 बीटा को मान लो, बीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? 2. हमको तो बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करते हैं. 2 यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 2y इज इक्वल्स टू y प्लस बीटा. फिर ये y इधर से इधर, तो 2y माइनस y इक्वल्स टू बीटा. सो बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? y इज इक्वल्स टू बीटा. अभी समझ में आया? तो ये -x एंड y हो जाएगा. सो और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ इसको जरा आप समझ लो कि हमने पूरा प्रूफ भी करके देख लिया है कि अगर रिफ्लेक्शन इन y एक्सेस हो तो न्यूमेरिक तरीके से भी अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ x जो है उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, -x हो जाएगा. मतलब जो रिफ्लेक्शन में हम लोगों को जो पॉइंट मिलेगा
उसमें एक्स इंटरसेप्ट सिर्फ नेगेटिव हो जाएगा और वाई इंटरसेप्ट रिमेन्स सेम, क्योंकि वाई हमने बीटा माना हुआ था। अभी यहाँ तक समझ में आ गया? तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन पॉइंट या फिर अ पैरेलल लाइन, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल दैट ऑल द बेस्ट। और आप लोगों को अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। और अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चीज़ें पढ़नी है इन अ कोर्स, तो पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का कोर्स मैंने 259 जो कि आपको अप्रॉक्स 250 अप्रॉक्स पढ़ने वाला है, आप लोग मेरी एप्लीकेशन से उसको बाय कर सकते हैं। टिल दैट आप लोग अच्छे से तैयारी करो। चैनल पे रिपीटेडली मेरी वीडियोस आती रहेंगी, आपको मैं बेनिफिट देता रहूँगा। आई जस्ट वॉन्ट कि आप कुछ ना भी करो तो कम से कम लाइक कर दो, सो दैट कि मुझे अच्छा लगे कि हाँ बच्चों को ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।